इन दिनों पूरे देश में यूसीसी की चर्चा है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर सामान्य नागरिक संहिता, जहां हर धर्म के लिए एक ही तरह के कानून होंगे। मतलब है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक जो किसी भी धर्म जाति से हो, यूसीसी लागू होने के बाद इन सब के लिए एक समान कानून होगा। इसके साथ ही विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम लागू हो जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन सामान्य नागरिक कानून नहीं है, जिसकी वजह से इसे यूसीसी बनाने की बात कही जा रही है। अब यूसीसी को लेकर बहस छिड़ी है कि इसका असर कुछ धर्मों के निजी कानूनों पर पड़ेगा। चलिए बताते हैं कि किन धर्मों के निजी नियमों पर यूसीसी लागू होने से असर पड़ सकता है। यूसीसी आने के बाद मुस्लिम धर्म में शादी को लेकर जो उम्र तय की गई है वो बदल सकती है। साथ ही 4 शादियों जैसी प्रथाएं भी खत्म हो सकती हैं। साथ ही सिख धर्म का आनंद विवाह अधिनियम यानी कि आनंद मैरिज एक्ट भी खत्म हो सकता है। ऐसे ही पारसी धर्म का कोई सदस्य अगर गैर पारसी से शादी कर ले तो उसे पारसी समाज स्वीकार नहीं करता, लेकिन यूसीसी लागू होने पर यह प्रावधान भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि गैर पारसी से शादी करने पर व्यक्ति को समाज में अपने अधिकार मिल सकेंगे। इसी के साथ गोद ली हुई बेटियों और बेटों के अधिकारों में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं ईसाई धर्म में भी तलाक जैसे प्रावधान खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ आदिवासी लोगों के कई कबायली कानूनों पर असर पड़ेगा। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में शादी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, विरासत और उत्तराधिकार एक समान हो जाएंगे। यूसीसी लागू होने पर सिख धर्म में भी बदलाव दिखेगा। यूसीसी का सीधा असर शादी के नियमों पर पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि शादी को लेकर भी वही नियम लागू होंगे जो सभी धर्मों के लिए समान होंगे। साथ ही सिखों में तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इस एक्ट में भी तलाक तभी लिया जा सकता है जब शादी में किसी तरह की दिक्कत हो। बिना किसी दिक्कत के तलाक लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में सिखों में होने वाले प्रॉपर्टी के बंटवारे और उत्तराधिकारी को मिलने वाले फायदे उनके पर्सनल लॉ के आधार पर होते हैं। इन नियमों में भी बदलाव हो सकता है। समान नागरिक संहिता का एक पहला उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि सिखों की विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक प्रथाओं का ध्यान रखना भी यूसीसी के लिए महत्वपूर्ण होगा। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक ही कानून। कोई भी भारतीय किसी भी धर्म या समुदाय का होगा, उसके लिए एक ही कानून होगा। अगर ये लागू होता है तो शादी करने से लेकर बच्चा गोद लेने, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े कानून सभी के लिए एक जैसे हो जाएंगे। भारत के राज्य गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। वहीं इस राज्य में यूसीसी इस वजह से लागू किया गया है क्योंकि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत पहला देश नहीं है जहां समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी हो रही है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां यूसीसी पहले से लागू है। इनमें अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, आयरलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश भी शामिल हैं। यहां अलग अलग धर्म या समुदाय के लिए अलग अलग कानून नहीं है। इस वक्त पर यूसीसी लागू करने की कवायद तेज करने से यह भी साफ है कि यूसीसी इस बार सरकार का चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने राज्य से जुड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क।